shortly, we will continue to praise the Lord. We will continue to give Him the praise. ये समय जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं और जिससे लोग कनेक्ट होते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने ये दिन हम सबके लिए बनाया है. And one thing that God was putting on my heart from the beginning of the month of May was about this June Zoom call, and I believe that, God is going to speak to us in a special way, in a unique way. परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा था कि पहले ही मई के हफ्ते से कि परमेश्वर इस जून वाले जूम कॉल में एक नई बात करने वाला है, एक नई चीज करने वाला है. जैसे कि हम देखते हैं कि we've been battling with the heat, but today we are going to experience the heat of the Holy Spirit. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम सबके साथ बातचीत करने वाला है, और जब वो बातचीत करता है तो वो हमारे साथ वो चीजें करता है जो कोई नहीं कर सकता है, जो हमने कभी सोची भी नहीं थी. और राहुल हमें वर्शिप में लीड करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक मैंने पोस्ट देखी थी. इट सेज, फॉर टाइम चेंजेस एवरीथिंग इन अ गॉड मोमेंट. कि समय हर चीज को बदल देता है परमेश्वर के उस एक क्षण में. So I believe this is that God moment for each and every one of us. हम सब के लिए ये वो परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ समय है, और परमेश्वर हमारे साथ आज बातचीत करेगा. और वर्शिप में जब हम जाते हैं, हम अपने दिलों को, अपने मनों को तैयार करें. Let's just worship Him. Let's give Him the best that we have. और मैं इस समय भाई राहुल को इनवाइट करता हूँ कि वो हमें वर्शिप में चलाए, सॉन्ग्स में चलाए, और हम परमेश्वर के सानिध्य का आनंद लुटेंगे. थैंक यू सो मच. राहुल, ओवर टू यू. थैंक यू ब्रदर जॉन. हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उसकी असीम कृपा आज हमारे ऊपर परमेश्वर ने स्थित की है. Today is going to be a very special day for all of us, because as we have all gathered here, we know that our living God, while we are going to worship Him in spirit and truth, is going to come in the midst of us. And we are very thankful for this wonderful opportunity. So people of God, it's time to let know the Lord that, Lord, we are here to surrender our life. We are nothing, Lord, in front of you. We don't have anything of our own, Lord, that we can please with those things to you, Lord. But however, while you are in the midst of us, Lord, आज हमें आप वो उस प्रकार की आप एक शांति दीजिए. हम परमेश्वर आपके सामने झुकते हैं, आपके सामने सजदा करते हैं. आज हम मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आज आप हमारी अगुवाई करिए. धन्यवाद 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 धन्यवाद. रीदो खाला राबासी ते खोनना राबाशी ना राबासी ते खोलोरोबो. ओ परमेश्वर के लोगों, अपने आप को आज आप पूरी तरह से आप अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपी है. Surrender everything that you have to the Lord, because He is Almighty Lord. To Him who sits on the throne and unto the Lamb, to Him who sits on the throne and unto the Lamb, to Him who sits on the throne and unto the Lamb, be blessing and honor and glory and power forever. Be blessing and honor and glory and power forever.
परमेश्वर आपके उस राजासन पर आप विराजमान हुई है, क्योंकि परमेश्वर आज का दिन या आम का है पिता परमेश्वर, जिसमें आपने हमें बुलाया है। ओ धन्यवाद के साथ आज हम कहते पिता परमेश्वर कि आज आपकी अगुवाई का ऐसा एक बादल परमेश्वर आप दीजिए कि जिसमें आपके लोग परमेश्वर एक परमेश्वर बैताज का परमेश्वर आशीष आपसे प्राप्त करे। रीदाना राबासी देखो लोरामा शे देखे दे be blessing and honor and glory and power forever. Be blessing and honor and glory and power forever. You are my God, you are my King, you are my Master, my everything. You are my Lord, that's why I sing to you. Hallelujah. My God, you are my King, you are my Master, my everything. You are my Lord, that's why I sing good. Hallelujah. 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 ओ सच में खुदा, आप हमारे सब कुछ हो। ओ आप हमारे पिता सब कुछ हो। आपके साथ हमारा रिश्ता है पिता। आपसे शुरुआत होती है, आपसे अंत होता है। आप पे परमेश्वर हमारा भरोसा टिका हुआ है। आज हर एक के दिलों से आप बात करिए। आज हर इस दिल को झंझोड़िए। आज आप विशेष रीति से परमेश्वर आपके उस अग्नि स्तंभ के द्वारा परमेश्वर आज हमारे बीच में उतर आइए पिता, और हम में से बात करिए। धन्यवाद 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 बात करें। ओ परमेश्वर के लोग अपने मुखों को खोलिए। ओ खुदा बाप आपके सम्मुख है, वो आपसे बात करता है, वो आपसे आज मिलने आया है। ओ people of God, know that the Lord God is here. He wants to talk to you. He wants to have a fellowship. He wants to talk and know that you are His. Oh, thank you, Jesus. Oh, धन्यवाद। Oh, रबाशीदे रबासिखानन रबा। Oh, धन्यवाद 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 करते पिता, हम आपकी बड़ाई करते, हम आपकी स्तुति करते। आप जैसा कोई नहीं है पिता। हमारे जीवन का पिता परमेश्वर केवल एक मकसद है, वो है खुदा की तेरी आराधना करें। आज परमेश्वर जितने लोग तेरे नाम से इकट्ठा हुए हैं, होने तो खुदा परमेश्वर आज उनके जीवन का केवल एक ही मकसद बना रहे कि आज वो तुझसे जुड़ जाए। आज तेरे वचन की बुलाहट की परमेश्वर एक उनके जीवन में एक नए तो परिवर्तन और संजीवन से तू बात कर। देखो when I look into your holiness, when I gaze into your lovely, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when your will becomes and more in my life, when all things that surround me become shadows in the light of you.
worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. Yes, Lord. The reason I live is to worship you. मैं करता स्तुति आराधना तेरी, ओ मेरे यीशु, है मेरे जीने का मकसद यही, करता स्तुति आराधना तेरी, ओ Lord, है मेरे जीने का मकसद यही। है मेरे जीने का मकसद यही। ओ खुदा बाप खुदा, हम आपके साथ, हम परमेश्वर अपना समय बिताना चाहते हैं। और इस पृथ्वी पर परमेश्वर, जैसे आपने हमारी नियुक्ति की एक बोझ के द्वारा, क्या आपके वचन का परमेश्वर हम वो प्रचार करें, आपके वचन की परमेश्वर दुनिया के कोनों कोनों तक, लोगों तक परमेश्वर उस सुवार्ता का, सुसमाचार का परमेश्वर एक परमेश्वर डंका पीटे। हो परमेश्वर, आज हम जब इकट्ठा हुए हैं विश्वास के द्वारा, भरोसे के द्वारा, या आपके दास के द्वारा, जब आपका ताया हुआ वचन परमेश्वर हमारे पास आएगा, तो हम परमेश्वर जैसे हम वैसे स्थित नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर जब आपका वचन हमसे बात करेगा, तो परमेश्वर वो हमारे परमेश्वर मन, मस्तिष्क, दिल और शरीर और आत्मा को परमेश्वर सचेत वो चीर कर वो जाएगा, और परमेश्वर हमारे दिल के उस गहराई में परमेश्वर बस जाएगा कि उसकी जड़ परमेश्वर संकुरित करेंगे आप। ओ लॉर्ड, परमेश्वर के लोगों, ये बेहतायत का एक समय है कि हम परमेश्वर खुदा बाप के सामने अपने हाथों को पसारें। Oh, people of God, this is a time of abundance wherein we should spread our hands and we should open our hearts and receive the living word of the Lord without any doubt, because the month of June, the season that we have right now, is going to be beyond everything and every abundance that's going to flow. ओ धन्यवाद परमेश्वर पिता, आगे का सारा नियुक्त समय परमेश्वर हम आपके हुजूरी में हम परमेश्वर देते हैं। सारी बंदे परमेश्वर मसीह आपके मूलवान हाथ में सौंपते हैं, और परमेश्वर के लोग जो इकट्ठा हुए, हम सारे एक साथ मिलकर खुदा बाप के नाम से जोर से आमीन कहें। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। Over to you, John Dada. जॉन दादा अनम्यूट आपको करना होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही जॉन दादा। Oh, sorry. As Rahul was praying, this was my prayer for the past 1 week, that, Lord, let the seed fall on good ground. And today what we pray is just a confirmation कि वो बीज ऐसी जमीन पर गिरे जो तैयार है परमेश्वर के लिए. And I believe that as we see monsoon coming, with the month of June starts from down south, I believe this month will be the rain
from the Holy Spirit for each and every one of us. So I want you to just open your hearts, open your mind, even as the word of God comes to us, even as Pastor Mohit brings the word to us, and Brother Manoj will be translating the word for us in Hindi. I want you to take this opportunity even as you listen to the word, कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो हमारे पास अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई प्रेज पॉइंट्स है, कि जब से हमने इस कॉटेज जूम कॉटेज मीटिंग को स्टार्ट किया है, अगर परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में कुछ काम किया है, आपकी कोई गवाही है, तो वो भी आप जो चैट बॉक्स है उसमें आप डाल सकते हैं। और अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो चैट बॉक्स में डालें, और फिर जब मीटिंग समाप्त होने को आती है तो पास्टर मोहित आपके इन जो प्रेयर रिक्वेस्ट है उनके लिए दुआ करेंगे, और आपके साथ मिलकर हम प्रभु की महिमा करेंगे जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगियों में काम किया है। पास्टर मोहित, ओवर टू यू। Greetings to you in the most wonderful, precious name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सबको शुभकामनाएं। I welcome you once again in the month of June to the Guiding Light. और एक बार फिर से जून के महीने में गाइडिंग लाइट में आप सब लोगों का स्वागत है। I always say this, that the Guiding Light was started because we have heard many messages about God blessing us, but this particular Zoom meeting was started so that we can learn how to get to those blessings of God. और इस गाइडिंग लाइट का शुरू करने का उद्देश्य ये था कि हमने बहुत सुना है कि परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन हम इस बारे में सीख रहे हैं कि परमेश्वर किस रीति से आशीष देता है। We gather on the first Saturday at 8 o'clock Indian Standard Time of every month. First Saturday of every month we gather here. और हर महीने के पहले शनिवार को हम 8 बजे भारतीय समयानुसार यहाँ पर हम सब लोग जमा होते हैं प्रभु की उपस्थिति में। The meeting ID is the same, the meeting password is the same every single month. और मीटिंग आईडी और मीटिंग पासपोर्ट सब सेम ही रहेगा। So if you are blessed by these meetings, invite your family, your friends, share it with somebody and invite them so that they too can be blessed by God's presence. और यदि आपने इस गाइडिंग लाइट की मिनिस्ट्री के द्वारा आशीष पाई है तो अपने मित्रों को, परिवार के सदस्यों को, पड़ोसियों को इनवाइट करें ताकि वो भी लाभ उठा सके इसका। The last time we gathered in the month of May, I spoke to you about intention. और पिछले महीने जब मई के महीने में हम लोग जमा हुए थे तो मैंने आपको बताया था नियत के विषय में, that if our intention is right, there is nothing that God will withhold from us. और मैंने ये बताया था कि यदि हमारी नियत खुदावन के सामने सही है तो कोई भली वस्तु वो हमसे रख नहीं छोड़ेगा। And we have been looking at the story of a lame man found in the book of Acts chapter 3. और प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में एक लंगड़े व्यक्ति के बारे में हम देख रहे हैं, उस पर अध्ययन कर रहे हैं हम। And we are going to turn once again to Acts chapter 3. और एक बार फिर से हम प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय की ओर रुख करेंगे। And we are going to read, first I will read in English, thereafter Brother Manoj will read in Hindi. I'm reading Acts chapter 3 verses 6 to verse 9. प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 6 से 9 आयत तक मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के सामने। It says, and Peter said, silver and gold I have none, but such as I have give I unto thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he leaping stood up and walked and entered the temple with them, walking and leaping and praising God. तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर।
और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने Let उसे us देखकर pray. चलते आइए Let हम us प्रार्थना pray. करें। आइए हम Father in प्रार्थना करें। heaven, we pray that your word will speak to our hearts and our lives today. प्रभु आज के दिन आपका वचन हमारे मनों और हृदयों से बातचीत करे। Like your servants have already said, oh God, it is my prayer that our hearts would be good soil upon which your word is planted. और होरिंदे आज हमारे हृदय उपजाऊ हो जहां पर आपका वचन गिरे और फलवंत हो। And I pray, oh God, that your word would yield 30, 60, and 100-fold in our lives, oh God. और आपका वचन हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फलवंत हो। Let your word become alive for our current situations, oh God. आपका आपका वचन हमारी वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उनमें सामर्थ्य हो, क्रियान्वित हो, चलायमान हो। Lord, give us ears to listen and a heart to receive. प्रभु हमें ऐसे सुनने वाले कान दे और ग्रहण करने वाला हृदय दें। We thank you in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। I'd like to title this message today, I'd rather have Jesus. और इस वचन का जो शीर्षक है मैं उसको ये नाम दूंगा कि मैं यीशु मसीह को पाना ज्यादा पसंद करूंगा और चीजों की बजाय। In the 15th century, at the height of his career, Shakespeare wrote in his famous play these lines, which have been used again and again for hundreds of years. What is in a name? और 15वीं शताब्दी में जो शेक्सपियर हैं उन्होंने कुछ बातें लिखी थी जो आज तक चलती आ रही हैं कि नाम में क्या है। And for hundreds of years, people have used this phrase again and again and again, and people have simply asked, what's in a name? और लोगों ने इस बारे में सालों से, कई शताब्दियों से बातें करी हैं कि नाम में क्या रखा है। The Bible tells us that when Moses was standing in front of God on the mountain of God, और परमेश्वर के पर्वत पर जब परमेश्वर के सामने मूसा खड़ा हुआ था, and God was sending him to Pharaoh to bring Israel out of the land of Egypt. और परमेश्वर मूसा को भेजना चाहता था मिस्र में जाए और फिरौन की बंदवाई से इजरायलियों को छुड़ाकर लेकर आए। So Moses asked God, when I go there, who shall I say has sent me? और जब मैं वहां पर जाऊंगा, मूसा ने परमेश्वर से कहा, तो मैं उनको क्या बताऊंगा कि मुझे किसने भेजा है, किसका नाम क्या बताऊंगा मैं। What is that God's name who has sent me? और उस परमेश्वर का नाम क्या है, मैं फिरौन को क्या बताऊंगा। And God said, I am who I am. और परमेश्वर ने उससे कहा, जाकर उससे कह देना, मैं जो हूं सो हूं, उसने भेजा है मुझे। And when you go to Pharaoh, tell him, I am has sent you. और जब तू फिरौन के पास जाए तो उससे कहना, मैं जो हूं सो हूं, उसने मुझे भेजा है। This chapter 3 of the book of Acts, और प्रेरितों का काम उसके 3रा अध्याय के बारे में, this is when the church has just been born. और कलीसिया अभी पैदा ही हुई थी उन दिनों में। Just a few days before that, Peter had denied Jesus 3 times. और कुछ ही दिनों पहले पतरस ने इस घटना से कुछ ही दिनों पहले 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था। But now, when the Holy Spirit has come down upon him, the same man is filled with boldness and courage. और वही व्यक्ति जो डरता था कभी, अब उसके ऊपर पवित्र आत्मा का मसा जब उतर के आया तो वो हियाव से भर गया। Now Peter and John are going into the temple, and for the past few months we have seen their encounter with the man who was lame for 40 years. और पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे हैं और कुछ महीनों से हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि एक व्यक्ति वहां पर था, लंगड़ा, जो 40 वर्ष से लंगड़ा था। For 40 years he was lame, and people used to bring him, and he used to beg people and say, give me something so that I might live my life.
और लोग उसको वहां पर लाकर रख देते थे। उन लोगों से क्या है, भीख मांगता था उनसे, ताकि मैं अपने जीवन को जी सकूं, मुझे कुछ दो। And when he looks at Peter and John, he thinks these are like everyone else. They're going to give me something. और जब उस लंगड़े ने पतरस और यूहन्ना को देखा तो उसने कहा, ये भी और व्यक्तियों के समान है, ये मुझे पैसे देंगे और उससे मेरा काम चल जाएगा। And Peter says, "Look at us." और पतरस ने उससे कहा, हमारी ओर ध्यान से देख। So Peter raises his expectation. और पतरस ने उसकी भावनाओं को, उसकी उम्मीदों को ऊपर उठा दिया। But we have already looked at this, but let me rephrase what I said in the first time we gathered. और पहली बार जब हम इकट्ठे हुए थे, हमने जो बात बोली थी उसको फिर से मैं उस पर प्रभाव डालूंगा थोड़ा सा। That he was hungry for some mercy that someone would have upon him. और वो जो लंगड़ा व्यक्ति था, वो चाहता था कोई उस पर थोड़ी सी दया करे और उसको कुछ पैसे दे ताकि उसका काम चल सके। He was hungry for the mercy of man. और वो लोगों की दया पर उसका जीवन निर्भर था, आश्रित था। But the mercy of God is greater, far greater than any mercy any human being can show you. और कोई भी इंसान आप पर तरस खा सकता है, लेकिन परमेश्वर की दया सबसे बड़ी है और महान है। And that is why the psalmist says, "O Lord, as a servant looks to his master, and a handmaiden unto her mistress, so my eyes are fixed upon you." और इसलिए भजनकार कहता है, हे मेरे परमेश्वर, जैसे दासों की निगाहें अपने स्वामी की ओर होती हैं और दासियों की स्वामिनी की ओर मेरी निगाहें तेरी ओर लगी रहेंगी। If there is any mercy that you desire, desire the mercy of God. यदि आज के समय में यदि आपको किसी की दया की आवश्यकता है, तो वो केवल और केवल परमेश्वर की दया की आवश्यकता है। Because the mercy of man has a limit, but the Bible says the mercy of God is eternal. It does not fail. His mercies are renewed every single morning. क्योंकि इंसान की दया तो सीमित है, लेकिन परमेश्वर की दया अजर और अमर है, प्रतिभोर को उसकी करुणा नई हो जाती है। Today, let us look at this part of the scripture that we have read. और जो हमने पढ़ा है वचन का साज, उस पर हम मनन करेंगे। The Bible says that Peter said to him, "Silver and gold I do not have." पतरस ने उससे कहा, लंगड़े व्यक्ति से, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है। But my simple question is, मेरा साधारण सा प्रश्न ये है, why would Peter talk about silver and gold? Because nobody gives a beggar silver or gold. और पतरस ने सोने और चांदी की चर्चा उससे क्योंकि भिखारी को कोई रुपए 2 रुपए से ज्यादा नहीं देता है, तो सोने की बात कहां से आ गई यहाँ पर? Nobody gives a beggar their ring or their necklace or their earrings. Nothing precious, only what you can spare is given to a beggar. कोई भी भिखारी को सोने के ऑर्नामेंट नहीं देता, और भिखारी भी ये सब चीजें नहीं मांगेगा। उसको पता है, मांगूंगा तो मेरे को खाली पैसे ही मांगने थोड़े बहुत, बस क्योंकि मैं भिखारी हूँ। So why is Peter talking about silver and gold? He should be talking about copper or bronze or metal, और tin or steel. पतरस उससे सोने और चांदी के बारे में बात क्यों कर रहा है? उसको कांसे के बारे में, पीतल के बारे में, तांबे के बारे में बात करनी थी, सिक्कों के बारे में बात करनी थी। But here Peter is saying that what you are seeking, the pinnacle of that is silver or gold, precious metals. और उसका कहने का मतलब ये था कि सोना और चांदी जो है, वो जो तू ढूंढ रहा है उन सबसे ऊपर है उनमें। But that I do not have. लेकिन मेरे पास वो नहीं है। But I have something that I want to give to you. And we see that he says, "In the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk." और उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में उठ और चल, फिर यही मैं तुझको देता हूं। Today I want you to put yourself in the shoes of that lame man. और आप उस लंगड़े व्यक्ति की जगह पर खुद को रखकर देखें। Now he has been healed in the mighty name of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो चंगा हो चुका है। Now Peter has held his right hand and he has jumped up. और पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और वो उछल कर खड़ा हो गया, सही हो गया वो। And for the very first time he is walking in his life.
और पहली बार अपने जीवन में वो चल फिर रहा है, all because of the name of Jesus. केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम की बदौलत। Now, as you're standing in the shoes of the lame man, और जब आप उस लंगड़े व्यक्ति की जगह पर खुद को रखते हैं, ask yourself a question अपने आप से एक प्रश्न पूछें, that if you were in his place यदि आप उसके स्थान पर होते and somebody came to you with a pot of gold, और कोई आपके पास सोने के पात्र के साथ आता, and on the other side, that person said, I have a pot of gold, or I have the name of Jesus, which one will you choose? और कोई आपके पास आकर ये कहे कि मेरे पास सोने का एक पात्र है एक तरफ और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह है, तो आप किसका चुनाव करेंगे? Now remember, the man has been healed in the name of Jesus. और वो व्यक्ति यीशु मसीह के नाम में अब चंगा हो चुका है He has experienced the power of God. और परमेश्वर की सामर्थ को उसने अनुभव कर लिया है। He has experienced the power in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में प्रभु की सामर्थ को उसने चख लिया है। And now, when he has tasted the power of Jesus' name, और जब यीशु मसीह के नाम की सामर्थ का स्वाद उसने चख लिया है, if you were in his stead, यदि आप उसके बदले पर होते, उसकी जगह पर होते, if somebody would offer a pot of gold and the name of Jesus, what would you choose after Yes. you have experienced his mighty miracle working power? और जब आपने एक बार परमेश्वर की सामर्थ को, उसके चमत्कार को चख लिया है, उसके बाद कोई आपके पास आए कि आप सोने का पात्र चुनेंगे या प्रभु यीशु मसीह को चुनेंगे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? I am pretty sure that almost every one of us who is listening to the sound of my voice, if you were in the lame man's place, you would say, instead of the gold, I would rather have Jesus. और मुझे पूरा विश्वास है जितने भी लोग सुन रहे हैं, यदि आप उसके स्थान पर होते, उस लंगड़े व्यक्ति के समान आप भी कहते कि मुझे अब केवल और केवल यीशु मसीह चाहिए, सोना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने मुझे चंगा कर दिया है। Because gold and silver will be spent and tomorrow I will need it again. क्योंकि वो उसका कहना था कि सोना और चांदी तो खर्च हो जाएंगे और फिर से मैं आवश्यकता में आ जाऊंगा। Think about how this man's thinking has changed now. और देखें इस व्यक्ति की विचारधारा अब कैसे परिवर्तित हो चुकी है। But why has his thinking changed? लेकिन उसकी सोच क्यों बदली? Because he has experienced the wonder working power of the name of Jesus. क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थी नाम का स्वाद चख लिया था। Is there anyone listening to the sound of my voice today? यदि आज आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है तो ध्यान से सुने। If you are hearing my voice today, यदि आप आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं and if even once you have experienced the wonder working power of the name of Jesus, और आपने प्रभु यीशु मसीह के महान नाम के सामर्थ्य को, उसके स्वाद को चख लिया है, the Bible says, oh, taste and see that the Lord is good. बाइबल बताती है चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। परख How कर many देखो। of you have tasted the goodness of the Lord in your life? और आप में से कितने लोगों ने अपने जीवन में यहोवा की भलाइयों को टेस्ट किया है, चखा है? Has there ever been a time in your life क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा समय आया when you were in a desperate, difficult situation जब आप एक व्याकुल परिस्थिति में थे, बिल्कुल व्याकुल थे आप, and you called upon the name of the Lord and He saved you? और आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारा और उसने आपका उद्धार कर दिया, आपको बचा लिया, छुड़ा Today, लिया। if someone would ask that lame man, what would you rather have? He'd tell you without a shadow of a doubt, he'll say, I would rather have Jesus. यदि आज कोई उस लंगड़े व्यक्ति से पूछेगा कि सोना चाहिए या यीशु मसीह चाहिए, वो यही कहेगा कि मुझे यीशु मसीह चाहिए, सोना तो चला जाएगा लेकिन यीशु मसीह हमेशा मेरे साथ रहेगा। He knows one thing, that what gold cannot give me, what silver cannot give me, can happen because of the wonderful name of Jesus. उसको पता था जो सोना मुझे नहीं दे सकता, चांदी मुझे नहीं दे सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम हमेशा मुझे वो बरकत दे सकता है।
But that is only because he has tasted the goodness of the name of Jesus. और ये केवल इसीलिए हुआ क्योंकि उसने यीशु मसीह के महान नाम के स्वाद को चख लिया था। Today, when you are standing facing another giant in your life, और आज जब आप अपने जीवन में एक अन्य चुनौती का सामना कर रहे हैं, बड़ी चुनौती का, today, when there is another problem that you are facing which does not seem to have a solution, और कोई ऐसी समस्या है आपके जीवन में जिसका समाधान आपको दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक, once again place yourself in the shoes of the lame man. और एक बार फिर से अपने आप को उस लंगड़े व्यक्ति के स्थान पर रखकर देखें। Ask yourself that if you were in his place, अपने आप से पूछें यदि आप उसके स्थान पर होते, anytime you encountered another problem, और जब कभी आपका किसी दूसरी समस्या से सामना आमना हो, what would you do in the face of that trouble that you faced after Jesus healed your lameness? और जब यीशु मसीह ने आपके लंगड़ेपन को ठीक कर दिया है, उसके बाद जब कोई समस्या का सामना हो, तो अब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? You know, when you have the master key in your hand, जब आपके पास मास्टर की होती है आपके हाथ में, when you check into a hotel, जब आप किसी होटल में प्रवेश करते हैं, चेक इन करते they हैं, give you a key. वो आपको एक चाबी देंगे। But every hotel owner, management has what they know as a master key. और हर एक होटल मैनेजर के पास एक मास्टर की होती है ताकि अगर कोई चाबी खो जाए तो वो उसका यूज करके निकाल सके सब चीज। The master key opens every single lock in that hotel. और मास्टर की उस होटल में जितने भी लॉक हैं सबको खोल सकती है। So why would the manager of the hotel carry a bunch of keys with him that are so heavy when he can just carry one key that is the solution to every door that is locked? और वो जो होटल का मैनेजर है वो चाबियों के पूरे गुच्छे का वजन क्यों उठाता फिरे, जब एक चाबी से सब ताले खुल सकते हैं तो खाली उसी को रखे वो। Sisters and brothers, I want to tell you one thing tonight. भाई और बहनों, आज की रात में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। It doesn't matter which lock is locked before you. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में कौन सामने आपकी परिस्थिति में कौन सा ताला लगा हुआ है। It doesn't matter which door is closed for you. कौन सा द्वार आपके सामने बंद है आपके जीवन में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I am here to tell you that there is a master key and its name is the Lord Jesus Christ. मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक मास्टर की है, उसका नाम हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरी है। There is power in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। The name of Jesus opens locked doors even today. और आज भी प्रभु यीशु मसीह का महासामर्थ्य नाम बंद तालों को, बंद दरवाजों को खोल देता है। There is power in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। Hundreds of years before Jesus was born, और यीशु मसीह के पैदा होने से सैकड़ों वर्ष पूर्व Isaiah began to prophesy, and these were his words in chapter 9. और यशाया उसके 9 अध्याय में यशाया नबी ने ये भविष्यवाणी की। He said, "For unto us a child is born, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, and unto us a son is given, एक बेटा हमारे लिए दिया गया है, and the government shall be upon his shoulders, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, and his name shall be called," listen to this, his name shall be called Wonderful. और उसका नाम अद्भुत कहलाया जाएगा। His name shall be called Counselor. उसका नाम अद्भुत सलाहकार कहलाया जाएगा। His name shall be called the Mighty God. उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर कहलाया जाएगा। Everlasting Father and the Prince of Peace. अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। Sisters and brothers, भाइयों और बहनों, if you have ever tasted the goodness of the name of Jesus, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को चखा है, then I want to challenge you today. आज मैं आपको चुनौती देता हूं, No matter what you are facing,
आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, if God has stood with you in the past, यदि परमेश्वर भूतकाल में आपके साथ था then He is going to stand with you today. और वो आज आपके साथ खड़ा है, Lame man, what will you choose? और लंगड़े व्यक्ति तू क्या चुनेगा? And the man will answer you happily. He'll say, I'd rather have Jesus. और वो कहेगा अब मुझे सोना वोना नहीं चाहिए, मुझे प्रभु यीशु मसीह चाहिए जो सारी समस्याओं का Because समाधान कर I सकता have है, seen that there is power in that name. क्योंकि मैं देख चुका हूं कि उस नाम में सामर्थ है। Experiences are very powerful things. और अनुभव जो होते हैं बहुत सामर्थी चीजें होती हैं। वो Experiences teach you how to behave in the future. और भूतकाल के अनुभव आपको बताते हैं कि भविष्य काल में आपको कैसा लोगों से व्यवहार करना है, कैसा परिस्थितियों से व्यवहार करना है। The first time when Peter said, look to us, and then he said, in the name of Jesus, the man must have had questions in his mind. और जब पहली बार पतरस ने कहा प्रभु यीशु हमारी ओर देख, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लंगड़े व्यक्ति के मन में। But when his legs were healed by the power of the name of Jesus, और जब उसकी टांगे ठीक हो गई प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, every time he must have faced a problem in his life, the first thing he would have remembered is the name of Jesus. और उसके बाद उसके जीवन में जब भी कभी कोई समस्या आई होगी तो उसने याद किया होगा वो प्रभु यीशु मसीह जिसने मुझे लंगड़े से ठीक किया, इस समस्या को भी दूर कर सकता है। He knew that I now have the master key that will unlock any door in my life. वो जानता था कि मेरे पास मास्टर की है जिसके द्वारा कोई भी बंद द्वार खुल सकता है मेरे जीवन में। If you have had a past experience of God's power in your life, यदि आपके जीवन में आपने भूतकाल में परमेश्वर की महान सामर्थ्य को टेस्ट किया है, अनुभव किया है, that experience should change how you look at your problem today. और उसकी वजह से आपका जो समस्याओं को देखने का नजरिया है बिल्कुल बदल जाना चाहिए, पॉजिटिव हो जाना चाहिए। There was a young boy on the hills of Bethlehem. और बेथलेहम की पहाड़ियों पर एक छोटा बच्चा था, एक लड़का था। He was a young boy just wandering around with his father's sheep. और वो क्या है, अपने पिता की जो भेड़ें हैं उनको चराता था जंगल में। His older brothers were in the army. और उसके जो बड़े भाई थे वो शाऊल की सेना में थे। And the Bible tells us that this little boy whose name was David, और बाइबल बताती है ये छोटा बच्चा, छोटा लड़का जिसका नाम दाऊद था, one day his father sends him to go see his brothers who are fighting in the war. और एक दिन उसके पिता ने यिशै ने दाऊद को भेजा, जाके भाइयों की सुधि लेकर आ, वो जहां पर युद्ध चल रहा था शाऊल की सेना में। He said, when you go there, take some food for your brothers and for their captains. और उसने कहा कि जब तू वहां पर जाए अपने भाइयों के लिए और नायकों के लिए खाना पीना ले कुछ लेकर जाना। When this young boy David reaches that place where the battle is being fought, और जब ये जवान बच्चा दाऊद उस जगह पर पहुंचा जहां पर युद्ध चल रहा था, on one side is the army of God, Israel. और एक तरफ परमेश्वर की सेना थी, इजरायली थे। In the middle, there is a sunken area like a valley. और बीच में एक घाटी थी, तराई थी। And on the other side are the ferocious Philistines. और सामने की ओर गोलियत नाम का एक घातक व्यक्ति था। And amongst the Philistines is a giant who is almost 10 feet tall. और ये लगभग 10 फुट ऊंचा था, ये जो गोलियत था। And he comes out every morning and every evening and he challenges Israel. और सुबह और शाम को आकर वो इजरायलियों को ललकारता था। He says, is there a man amongst you who will come and fight me one on one? वो कहता था, है कोई तुम्हारे बीच में जो मुझसे अकेले पे अकेले आकर लड़े?
The Bible says he was so huge that people used to tremble. Even Saul was scared of Goliath. बाइबल बताती है कि जब लोग उसको देखते थे, उसकी कद काठी को देखते थे, तो डर के मारे कांपने लगते थे। शाऊल भी, जबकि वो बहुत लंबा चौड़ा था, वो भी इसको देखकर कांप जाता था। Everyone was afraid of this monstrosity whose name was Goliath. Everyone was scared. और हर एक जन डर गया था उसको देखकर। Everyone was afraid of Goliath. और गोलियत से हर एक जन भयभीत था। And the Bible says that this young boy, David, comes sauntering into the battlefield. और बाइबल बताती है कि जो दाऊद था, वो क्या है, उस युद्ध के मैदान में, उस घटना के दौरान आता है। And when he's over there, और जब वो वहां पर देखता है उस सीन को, उस दृश्य को, all of a sudden Goliath comes out and he begins to bellow across the valley. और अचानक गोलियत सामने से आकर फिर से इजरायली सेना को ललकारने लगता है। And everyone is cowering in front of this giant. और हर एक जन इस गोलियत के सामने कांप रहा था। But notice what David does. और ध्यान दें कि दाऊद ने क्या किया। The moment he heard the challenge of Goliath, और जैसे ही उसने गोलियत की धमकी को सुना जो इजरायलियों को वो दे रहा था, the first words that come out of his mouth are these: और उसके मुंह से जो पहले शब्द निकल कर आए थे वो ये थे, Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? ये खतना रहित फलिस्ती कौन है जो जीवित सेनाओं के यहोवा की सेना को ललकारता है। And then he begins to inquire what will be done for the man who kills this giant. फिर वो पता करता है वहां पर लोगों से कि अगर इसको कोई मार दे तो उसके साथ क्या किया जाएगा। Eventually he lands up before Saul. और फिर वो शाऊल के सामने जाके पहुंचता है इंक्वायरी कर करके। And because nobody is willing to fight the giant except David. क्योंकि दाऊद के अलावा कोई तैयार ही नहीं था गोलियत से लड़ने के लिए। And so when he comes before Saul, Saul is also shocked. और जब वो शाऊल के सामने आता है, शाऊल भी आश्चर्यचकित रह जाता है उसकी बात सुन के। Because all he sees is a young lad standing in front of him. और वो यही देखता है, छोटा सा लड़का है उसके सामने खड़ा हुआ है। And Saul tries to dissuade him and tells him, you cannot fight him, you are a young boy. But that monster has been a warrior since his youth. और शाऊल उससे कहता है, तू उससे नहीं लड़ पाएगा, वो पैदाइशी लड़का है और तू अभी बच्चा ही है। And notice what David says. और ध्यान दें कि दाऊद ने क्या कन्फेस किया। He says, your servant was taking care of his father's sheep. और उसने कहा, तेरा दास जंगल में अपने पिता की भेड़ों की रखवाली कर रहा था। And a lion came and took one of them. और शेर आया और एक भेड़ को अपने मुंह में दबाकर ले गया। Another time a bear came and it took one of the sheep. और दूसरी बार भालू आया और एक भेड़ को अपने मुंह में दबाकर ले गया। I chased the lion and I chased the bear. और मैंने भालू का पीछा किया, शेर का भी पीछा किया, उनको मारा मैंने। And he says, when I chased them, the lion turned on me. जब मैं उस शेर के पीछे गया तो वो पीछे मुड़कर मुझ पर हमला करने के लिए आया शेर। I caught him by the mane and I slew him there. और उसके बालों से पकड़कर मैंने उसको वहां पर घात किया। I killed the lion and I killed the bear. मैंने भालू को मारा, मैंने शेर को मारा। And he says, और वो कहता है, the same God that delivered me from the paws and the claws of the lion and the bear will deliver me from the hands of this Philistine, O king. वही परमेश्वर जिसने शेर और भालू के दांतों और पंजों से मुझे बचाया, वही परमेश्वर इस फलिस्ती से मुझे बचाएगा। Why was David so confident? और दाऊद जो था इतना हियाव से भरा हुआ क्यों था?
because he had experienced in his yesterday what the presence of God can do. और उसका कल का अनुभव था, भूतकाल का, कि परमेश्वर की उपस्थिति क्या कर सकती है, वो जानता था। He knew that God was with him back then. और उसको पता था जो परमेश्वर मेरे साथ कल था वही परमेश्वर आज भी है मेरे साथ। He knows that this God is going to stand with me today. और वो जानता था कि ये परमेश्वर इससे लड़ाई के विरोध में मेरे साथ, मेरा साथ देने के लिए खड़ा होगा आज। David's confidence did not come from a sword and a shield. और दाऊद का जो हियाव था वो तलवार और भाले से नहीं आया था, But David's confidence came from knowing the God who had been with him in the past. और दाऊद में इतनी हिम्मत यहां से आई क्योंकि भूतकाल में भी उसने महान परमेश्वर की सामर्थ को चखा था। उसको पता था कि आज भी वो काम करेगा। वो His experience of yesterday gave him strength to face his today. उसके कल के अनुभवों ने उसको इतनी सामर्थ दी कि वो आज की चुनौतियों को हरा सके, Come back उनका सामना कर to the सके। lame man. Come back to the lame man. और हम लंगड़े व्यक्ति की तरफ आते हैं। Ask him today. और पूछें आज उससे। Ask the lame man today. यदि आज हम लंगड़े व्यक्ति से पूछें, When you are in a problem, what is the first thing you're going to think of? और जब आज तेरे पास कोई समस्या आ जाए तो तेरे मन में सबसे पहला विचार क्या आएगा? And immediately he'll turn around and say, the first thing that I remember is the words of Peter, silver and gold have I none, but such as I have give I unto thee. In the name of Jesus, rise up and walk. वो यही कहेगा कि पतरस ने जो शब्द उसको ध्यान आएंगे, पतरस कहेगा कि सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो उसी नाम को याद करेगा कि जिस नाम से वो चंगा हुआ था, लंगड़ा व्यक्ति। So lame man, what will you have? और हे लंगड़े व्यक्ति, तेरे पास क्या होगा? What will you choose? तू क्या चुनेगा? What will you choose, lame man? हे लंगड़े व्यक्ति, तू क्या चुनाव करेगा? And he will simply answer, I'd rather have Jesus. और वो यही कहेगा कि मैं यीशु मसीह का ही चुनाव करूंगा सारी बातों से ऊपर। Are you here listening to the sound of my voice? और जो कोई मेरी आवाज को सुन रहा है, Has God been good to you in the past? क्या अगर परमेश्वर आपके प्रति भूतकाल में भला रहा है, Has God done a miracle in your life in the past? क्या परमेश्वर ने बीते दिनों में आपके जीवन में चमत्कार किया है, आप जानते हैं? Have you seen victory snatched out of the jaws of defeat in your own life? और आपने देखा है कि आपके जीवन में जो आपके जीवन में जय आपको मिली है हार के मुंह में से छीनकर। When you are about to lose, did God give you the victory? और जब आप हारने वाले थे, परमेश्वर ने आपकी मदद की और आपकी झोली में Did जय he डाली। open a door for you in the nick of time? और क्या जरूरत के समय में परमेश्वर ने आपके लिए कोई दरवाजा खोला? Has God ever answered a prayer that was so impossible that you thought it's never going to happen? और आपको लगता था कि इस समस्या का कोई निदान है और परमेश्वर ने वो समस्या एकदम आपके जीवन से दूर कर दी, ऐसा आपका अनुभव होगा? Have you ever tasted and seen that the Lord is good? क्या आपने पास्ट में ऐसा महसूस किया है कि मैंने परमेश्वर को परख कर देखा, चक्कर देखा है और वो भला है? If you have tasted the goodness of God, यदि आपने बीते समय में परमेश्वर की भलाई को चखा है, the same psalmist says this later on in his life. और यही भजनकार बाद में अपने जीवन में ये कहता है, When his heart is depressed, जब उसका हृदय निराश है, he says, why art thou cast down, O my soul? हे मेरे प्राण, तू मेरे भीतर क्यों गिरा जाता है? Why art thou disquieted within me?
और तू मेरे अंदर क्यों व्याकुल और बेचैन है। Put your hope in God. और अपनी आशा प्रभु पर लगा। Put your hope in God. अपनी आशा प्रभु पर लगा। Has God ever answered your prayer in the past? और परमेश्वर ने क्या आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया है पास्ट में। Have you ever experienced a miracle in your life? और आपने अपने जीवन में पास्ट में चमत्कार का सामना किया है। If the answer to that question is yes, और यदि उस प्रश्न का उत्तर हाँ है आपकी ओर से, then I want you to look at the mountain standing in front of your way today. तो मैं चाहता हूं आज जो आपकी समस्या रूप पर्वत आपके सामने खड़ा है उसको देख के डरे नहीं, परमेश्वर आपको उसको भी पार लगाएगा। If the name of Jesus has worked in the past for you, यदि प्रभु यीशु मसीह के नाम ने बीते समय में आपके जीवन में काम किया है, I want you to start taking the name of Jesus today in front of the problem that stands in front of you. जो भी आपके जीवन में समस्या है उस समस्या के सामने उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करना आरंभ करें। The Bible tells us in the book of Philippians, बाइबल फिलिपियों की पुस्तक में हमें ये बताती है, it says, therefore God has exalted him, meaning Jesus. और उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान किया And he has given him a name that is above every other name, और उसने उसको वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, आला नाम है, so that at the mention of the name of Jesus, ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामने every knee will bow हर एक घुटना झुकेगा and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord unto the glory of the Father. और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, पिता परमेश्वर की महिमा के लिए। In this world, everything has a name. और इस संसार में हर एक चीज का नाम है, Every situation has a name. हर एक परिस्थिति का एक नाम है, Every sickness has a name. हर एक बीमारी का एक नाम है, Every problem has a name. हर एक समस्या का एक नाम है। Shakespeare, when he was at the summit of his career, said, "What's in a name?" और शेक्सपियर जो अपने जीवन की बुलंदियों पर था, उसने कहा नाम में क्या रखा है। But I'm here to tell you that it's all in the name. It's all in the name of Jesus. लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ सब कुछ नाम में ही है और केवल एक ही नाम में है, वो नाम है प्रभु यीशु There के नाम। is power today in the name of Jesus. आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। Many years ago, I heard a story of a man who carried a wooden cross and walked around the countries of the world. और बहुत साल पहले मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें एक व्यक्ति लकड़ी का क्रूस लेकर देशों में भ्रमण कर रहा था। That man's name is Arthur Blessed, and he walked around many countries with a wooden cross. और उस व्यक्ति का नाम आर्थर ब्लेस था और बहुत सारे देशों में उस क्रूज को लेकर उसने ट्रेवलिंग की, यात्रा की। He goes to Soviet Union at that time. और उस समय में वो सोवियत संघ में जाता है। And while he was walking there, और जब वो वहां पर चल रहा था, he was surrounded by a group of army men with AK-47s. और कुछ सेना के लोग थे जिनके पास AK-47 थी, उन्होंने उसको घेर लिया वहां पर व्यक्ति को। They surrounded him. और उसको घेर लिया उस व्यक्ति को। And they began to shout insults at him. और उसकी बेइज्जती करने लगे वो जो आर्मी मैन थे उसकी व्यक्ति की। Because it was a communist place. क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट जगह थी। Nobody believed in God. और कोई भी वहां पर परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था। So Arthur Blessed goes on his knees. और आर्थर ब्लेस ने घुटनों पर आकर, And all he said was Jesus with his eyes closed. और उसकी आंखें खुली हुई थी, केवल उसने यीशु मसीह के नाम का उच्चारण ही किया All था। he said was Jesus as his eyes were closed.
और जैसे उसकी आंखें बंद बंद थी, उसने कहा, हे प्रभु यीशु। He was waiting for the bullets to hit him. और वो बस उसको लग रहा था कि अब ये मुझे गोली मार देंगे ये सब लोग। After some time, there was no sound, और कुछ समय बीत गया, लेकिन गोलियों की कोई आवाज ही नहीं आई उसको। but there was a commotion. लेकिन वहां पर एक हलचल देखी गई। So he opened his eyes. उसने अपनी आंखें खोली। He opens his eyes and he sees all the soldiers fallen down unconscious on the ground. और उसने देखा कि जितने भी वो आर्मी मैन थे सब जमीन पर गिरे पड़े थे, अच्छे थे सब। Their guns were scattered everywhere. और उनकी बंदूकें तितर बितर पड़ी थी दरदर, और वो सब भूमि पर गिरकर मूर्छित हो चुके थे। Later on, when one of them came to, और जब उनमें से एक उठकर ठीक होकर सामने आया, so through a translator, somebody asked him what happened. और किसी अनुवादक के द्वारा उससे पूछा क्या हुआ, And he said, और उसने कहा, a big fist came and it hit us. और एक बड़ा मुक्का आया और उसने हमको एक बार में, हम सब लोग गिर पड़े उसको And उसको all खाकर, of us fell down. और हम सब गिर पड़े। Sisters and brothers, भाइयों और बहनों, there is still power in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज भी बरकत है, सामर्थ्य है। What would you rather have? और आप क्या चुनना पसंद करेंगे, The चमत्कार या lame चमत्कार man देने वाला? will tell you, the lame man will tell you, I'd rather have Jesus. और वो लंगड़ा व्यक्ति आपको बताएगा, उत्साहित करेगा कि मुझे यीशु मसीह चाहिए, मुझे चमत्कार नहीं चाहिए, चमत्कार देने वाला Because चाहिए। when you have Jesus, you have your answer. क्योंकि जब आपके पास यीशु मसीह है, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके पास ही है उसके साथ। When you have Jesus, you have your miracle. जब आपके पास यीशु मसीह है तो आपके पास चमत्कार है। When you have Jesus, sicknesses bow before him in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थी नाम के आगे बीमारियां दम तोड़ती हैं। David, why aren't you scared? और दाऊद, तू डरा क्यों नहीं गोलियत को देखकर? Because I experienced yesterday what my God did for me. क्योंकि मैंने बीते दिनों में देखा था मेरा परमेश्वर मुझे कहां कहां से निकाल कर लेकर आया, कहां And I am कहां। confident today और आज मुझे पूरा आश्वासन है that if he was there with me then, और यदि कल परमेश्वर मेरे साथ था, वही परमेश्वर आज ही मेरे साथ है, then he is here with me now. और आज भी वो मेरे साथ है यहाँ पर। Just let us close our eyes for a few moments. आइए हम कुछ पलों के लिए अपनी आंखों को बंद करें। What would you rather have? और आप क्या चुनना पसंद करेंगे? What would you rather have? और आप क्या चुनना पसंद करेंगे? The lame man has his answer. और उस लंगड़े व्यक्ति के पास उसका उत्तर था। The writer of the song said this. और भजन के लिखने वाले ने ये लिखा। There's an old song that we used to sing in Sunday school. और हम संडे स्कूल में एक पुराना गाना है जो हम गाते थे, That I would rather have Jesus than silver or gold. और सोने चांदी को नहीं, हम यीशु मसीह को ही पाना पसंद करेंगे। I would rather have Jesus than have riches untold. और हमें यीशु मसीह चाहिए, संसार के खजाने नहीं चाहिए हमें। I would rather have Jesus than houses or land. यीशु मसीह ही चाहिए हमें, जमीन जायदाद नहीं चाहिए हमें। I would rather be led by his nail pierced hand. और मैं चाहूंगा कि हम चाहेंगे कि उसका नाम ही हमारी अगुवाई करे। I would rather have Jesus. और मैं यीशु मसीह को पाना पसंद करूंगा। Because when Jesus comes, he brings everything with him. और जब यीशु मसीह आता है, वो सब कुछ लेकर आता है। And I will close with this statement. और ऐसा बोलकर मैं इस सभा को खत्म करूंगा।
John chapter 2, when Jesus did his first miracle, और यूहन्ना के दूसरे अध्याय में यीशु मसीह ने पहला अपना चमत्कार किया। the Bible tells us बाइबल हमें बताती है that they didn't even know that there was going to be a problem in the wedding. और उनको पता भी नहीं था कि उस विवाह में अचानक एक घटी हो जाएगी, एक समस्या आ जाएगी। But they had already invited Jesus into the wedding. लेकिन पहले से उन्होंने यीशु मसीह को निमंत्रित करके रखा था उस विवाह में। So when the problem came, जब समस्या आई, Jesus was already there. और यीशु मसीह पहले से ही मौजूद था वहां पर। What would you rather have? और आप क्या चुनना पसंद करेंगे? I'm here to tell you in closing और अंत में मैं यही कहकर खत्म करूंगा, that there is still power in the name of Jesus Christ of Nazareth. प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज भी अब भी सामर्थ है। There is power in his name to break your sickness. आपकी बीमारी को तोड़ने की सामर्थ्य उस नाम में। There is power in his name to break the adversity that is standing in your way. और जिस भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहे हैं उसको वो नाम खत्म कर सकता है। Let us close our eyes tonight आइए आज की रात अपनी आंखों को बंद and करें let us start taking the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेना शुरू करें। Start taking the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम को लेना शुरू करें। Against your trouble, take the name of Jesus. अपने संकटों के विरोध में आए यीशु मसीह के नाम के साथ। Against your adversity, take the name of Jesus. अपने विपरीत परिस्थितियों के विरोध में आए यीशु मसीह के नाम के साथ। In front of that closed door that hasn't been opening for you, take the name of Jesus. और उस बंद दरवाजे को जो खुलने का नाम नहीं ले रहा, यीशु मसीह के नाम के साथ उसके विरोध में आए। Because the Bible says at the mention of his name, every knee will bow. क्योंकि बाइबल बताती है उसके नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा। Every knee will bow. हर एक घुटना झुकेगा। And I'm here to tell you, as you take the name of Jesus, और मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पर हूँ कि जैसे आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं, open your mouths and begin to take the name of Jesus. और अपने मुंह को खोलकर यीशु मसीह को उसके नाम को लेना शुरू करें। Take the name of Jesus against your circumstance. अपनी परिस्थितियों के विरोध में यीशु मसीह के नाम को लें। Lame man, what will you rather have? लंगड़े व्यक्ति तो क्या चुनना पसंद करेगा? A pot of gold or the name of Jesus of Nazareth? सोने का बर्तन या प्रभु यीशु मसीह नासरी? And he'll happily tell you, I will have the name of Jesus. वो यही कहेगा, अब मुझे केवल यीशु मसीह चाहिए, न पैसा चाहिए, न रुपया चांदी सोना कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु Because मसीह Jesus' खुद आ जाएगा। name can do what nothing else can do. क्योंकि यीशु मसीह का नाम वो कर सकता है जो कोई और चीज नहीं कर सकती। And today I speak in the name of Jesus to you. आज मैं यीशु मसीह के नाम में बोलता हूँ आपसे। As I am speaking today in Jesus' name, और जैसे मैं यीशु के नाम से बोलता हूँ, as the voice of God's servants is reaching you today in Jesus' name, और जैसे प्रभु भक्तों की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है आज, I'm beginning to see a और मैं ये rusty देख रहा हूँ, door being opened for some of us in the name of Jesus. और हम में से कुछ के लिए जिस दरवाजे पर धूल और झाड़ लग चुकी थी, कई सालों से खुल नहीं रहा था, अब उस नाम की वजह से खुल रहा है वो दरवाजा। That door that is, you feel it has been rusted and it's closed and it's never going to open. It's opening in the name of Jesus. और एक ऐसा दरवाजा जो आपको लगता है कभी खुलेगा ही नहीं, लेकिन अब वो यीशु के नाम में खुलना जा रहा है। As you're listening to my voice in the name of Jesus, जैसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, that which you thought is never going to happen, आपने जो सोच लिया था कि ये तो कभी अब होगा ही नहीं, परिस्थिति बदलेगी नहीं, start taking the name of Jesus. Is going to happen by the power of God.
यीशु मसीह के नाम को लेना शुरू करें, उसके नाम की सामर्थ्य के द्वारा वो बंद दरवाजा Begin खुल to जाए। pray in the name of Jesus. प्रार्थना करना आरंभ करें यीशु मसीह के नाम And में। remember this, और इस बात को ध्यान रखें, that if he was there then, और जब वो वहां पर तब था, then Jesus is here now. और अभी भी वहां पर मौजूद है। He is here with you today. और आज वो आपके साथ मौजूद है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Let us pray right now. आइए हम प्रार्थना करें इस समय। Father, in the name of Jesus, स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम में, in the name that is above every other name, उस नाम में जो सारे नामों से आला है। Lord, I want to thank you because your name is more powerful than sickness. प्रभु आपका धन्यवाद, आपका नाम जो है वो बीमारी से भी अधिक सामर्थी है। Your name is more powerful than the closed doors in front of us. और जो हमारे सामने बंद दरवाजे हैं, उससे भी अधिक सामर्थी आपका नाम है, जो Your दरवाजों को name खोल सकता is है। greater. Your name is mightier. Your name is stronger, O God. आपका नाम महान है, सामर्थी है, मजबूत है आपका नाम। And today, against everything that your children are facing, और आपकी संतानें जिस किसी बुरे अनुभव का आज सामना कर रही हैं, उस नाम की वजह से हम Lord, उसके I विरोध में आते speak in the name of Jesus. हैं। यीशु के नाम में मैं बोलता हूँ प्रभु, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। The Lord, as we are praying today, God shows me जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, there's somebody listening to my voice right now. और कोई मेरी आवाज को सुन रहा है इस समय, You become like dead wood. और बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी के समान आप हो चुके हैं, And you're just floating on the water aimlessly, thinking there is no और meaning to life now. और आपको लगता है जीवन का आप कोई उद्देश्य नहीं बचा। But God is saying, remember the परमेश्वर कह रहा है, rod of Aaron. हारून की छड़ी के समान। Remember the rod of Aaron that budded to life again. और हारून की छड़ी जिसमें फिर से जीवन आ गया, उसको ध्यान कर। God says, I'm bringing life back where you thought it's impossible. और प्रभु कहता है, जहां पर तुझे लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, वहां पर मैं उम्मीद को लेकर आ रहा हूं, वहां पर बरकत को लेकर आ रहा हूं। As we are praying right now, जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, God is touching somebody's knees, and you're feeling a warmth in your knees in the name of Jesus tonight. परमेश्वर किसी के घुटनों को छू रहा है, आपको घुटनों में गरम गरम लग रहा है, चंगाई सी लग रही है। In the name of Jesus, God is restoring your knees. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपके घुटनों को रिस्टोर कर रहा है, चंगा कर रहा है। There is power in the name of Jesus. तो यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। Thank you, Jesus. Father, we just want to thank you. We give you all the glory. प्रभु हम सारी महिमा आपको देते हैं, We give you all the praise. सारी स्तुति आपको देते हैं। Lord, we would, like the lame man, rather have Jesus. और उस लंगड़े व्यक्ति के समान हमारा भी ये कथन होगा कि मैं यीशु मसीह को ही चुनूंगा हर बात के ऊपर। We choose Jesus today हम यीशु मसीह को चुनेंगे आज, because with Jesus comes everything. क्योंकि यीशु मसीह के साथ सब बरकतें अपने आप आ जाती हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Hallelujah. आमीन। If you are here tonight यदि आज की रात आप यहाँ पर हैं and you want prayer, और आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, please stay back and we will pray with और you. आप रुके रहे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Stay for prayer. If you want to stay for prayer, please do stay for prayer. यदि आप प्रार्थना के लिए रुकना चाहते हैं तो रुकें प्रार्थना के लिए। Hallelujah. Otherwise, I give this meeting again into Brother John's hand.